हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं महेश गुर्जर फ्रॉम एजुकेशन आईटी एंड गेम प्रोग्रामिंग एजुकेशन। चलिए, ये सेशन में भी हमें क्या करना है, पासिंग ऑब्जेक्ट का ही एग्जांपल करना है। जो लास्ट सेशन में हमने जो वेरिएशन यूज किया था, उसी वेरिएशन में इसमें दो प्रोग्राम बनाते हैं। स्टार्ट। सबसे पहले फाइल मेनू में जाके डॉस सेल माउंट डी ड्राइव exit new program passing object has include iostream.h has include conio.h void main void curly bracket start stop clear screen get ch save d drive courses c++ and pass ऑब्जेक्ट 5। चलो एक क्लास ले लेते हैं रेक्टेंगल, करली ब्रैकेट स्टार्ट स्टॉप प्राइवेट इंटीजर एल एंड बी पब्लिक वॉइड गेट डेटा वॉइड करली ब्रैकेट स्टार्ट स्टॉप वॉइड डिस्प्ले डेटा वॉइड करली ब्रैकेट स्टार्ट स्टॉप सी आउट एंटर वैल्यू ऑफ एल C in L, C out, enter value of B, C in B. Display data, तो C out L is equal to L slash T, B is equal to B, एंडल एन एंडल। अब क्या करना है, दो रेक्टेंगल के ऑब्जेक्ट के बीच में एडिशन करना है तीसरे ऑब्जेक्ट के अंदर। तो void एडिशन, एक ऑब्जेक्ट होगा कॉलर ऑब्जेक्ट और बाकी दो ऑब्जेक्ट होंगे आर्ग्यूमेंट। रेक्टेंगल R1 रेक्टेंगल R2। फिर से एक बार याद रख लेते हैं कि यहां पे आर्ग्यूमेंट में ऑब्जेक्ट के नेम से कोई लेना देना नहीं है, सीक्वेंस से लेना देना है। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट फर्स्ट ऑब्जेक्ट में जाएगा, सेकंड आर्ग्यूमेंट सेकंड ऑब्जेक्ट में जाएगा। चलो अब यहां पे क्या है, डायरेक्टली L मतलब कॉलर ऑब्जेक्ट का L इज इक्वल टू R1.L जो आर्ग्यूमेंट में है and R2.L। same way B is equal to R1.B plus R2.B। क्लियर। अब क्या करेंगे, यहां पे रेक्टेंगल R1 R2 एंड R3। अब क्या करते हैं, R2 को गेट कराते हैं, R2.get data R1.get data। अब दोनों का एडिशन R3 में करना है तो R3 के थ्रू हम कॉल करेंगे, तो R3.addition। अब आर्ग्यूमेंट में देखो, आर्ग्यूमेंट में सीक्वेंस में पहले नाम जो है वो R1 है, तो जरूरी नहीं है कि यहां से R1 को ही पास करना है। मैं ऐसा करता हूं R2, R1, मतलब फर्स्ट आर्ग्यूमेंट यहां से हमने प्रोवाइड किया R2, वो यहां पे कहां जाएगा, R1 के अंदर। सेकंड आर्ग्यूमेंट है R1, तो वो कहां पे जाएगा, R2 के अंदर। तो इनडायरेक्टली यहां पे जो R1 है वो R2 है एंड R2 जो है वो R1 है। क्लियर। चलो क्लियर स्क्रीन के बाद तीनों को डिस्प्ले कराते हैं, R1 डॉट डिस्प्ले डेटा, R2 डॉट डिस्प्ले डेटा एंड R3 डॉट डिस्प्ले डेटा। सेव, कंट्रोल F9, 1 1 2 2। क्लियर। चलो अब क्या करते हैं, एक और प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। पासिंग ऑब्जेक्ट हैज इंक्लूड iostream.h has include conio.h void main void curly bracket start stop clear screen get ch save d drive courses c++ एंड नंबर आया हमारा पास ऑब्जेक्ट 6। क्लास क्रिएट करते हैं स्ट्रिंग करली ब्रैकेट स्टार्ट स्टॉप प्राइवेट कैरेक्टर str ऑफ 100 पब्लिक के अंदर जाके void get data void करली ब्रैकेट स्टार्ट स्टॉप void display data void। अब दो स्ट्रिंग को जब हम ज्वाइन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्केट। तो मेथड का नाम ले लेते हैं कॉन्केट। कॉन्केट आर्ग्यूमेंट में दो स्ट्रिंग प्रोवाइड करेंगे, तो स्ट्रिंग S1 स्ट्रिंग S2।
चलो अब स्ट्रिंग की फंक्शनलिटी को यूज करना है तो यहाँ पे एक और लाइब्रेरी यूज करना पड़ेगा, हैज इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच, एंड स्ट्रिंग को स्कैन करने के लिए हैज इंक्लूड stdio डॉट एच। सबसे पहले गेट डेटा में सी आउट एंटर वैल्यू ऑफ str, गेट एस ऑफ str, डिस्प्ले के अंदर सी आउट str इज इक्वल टू लेस देन str endl एंड endl। अब कॉन्केट, तो जो कॉलर ऑब्जेक्ट है उसके अंदर दोनों स्ट्रिंग का एडिशन करना है। तो कॉलर ऑब्जेक्ट में पहले क्या करेंगे, ये s1 को कॉपी कर देंगे। तो कॉपी करने के लिए क्या है, strcpy, डायरेक्टली str मतलब कॉलर ऑब्जेक्ट का str, कॉमा करके s1 ऑब्जेक्ट का str मतलब s1 डॉट str। अब उसके बाद क्या करना है, एक स्पेस को कॉन्केट करना है। तो strcat str के साथ स्पेस एज अ स्ट्रिंग, तो डबल कोटेशन के अंदर एक स्पेस। यहां पे ये नहीं सोचना है कि भी एक ही कैरेक्टर है तो सिंगल कोटेशन में आएगा, ऐसा नहीं, क्योंकि ये जो फंक्शन है इस फंक्शन का सेकंड आर्गुमेंट जो है वो स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग मतलब डबल कोटेशन, उसके अंदर एक कैरेक्टर की स्ट्रिंग, सिंपल। चलो अब क्या करना है, सेकंड ऑब्जेक्ट की स्ट्रिंग को कॉन्केट करना है। तो strcat str s2 डॉट str, सिंपल। अब यूज कर लेते हैं स्ट्रिंग s1 s2 s3, s1 डॉट गेट डेटा, s2 डॉट गेट डेटा एंड s3 डॉट, नहीं s3 को गेट नहीं करना है, अब क्या करना है s3 के अंदर कॉन्केट करना है। तो s3 डॉट कॉन्केट, तो कॉलर ऑब्जेक्ट कौन हुआ, s3, उसके अंदर आर्ग्यूमेंट में क्या पास करना है, दो ऑब्जेक्ट, तो s1 एंड s2। उसके बाद क्लियर स्क्रीन, तो s1 डॉट डिस्प्ले डेटा, s2 डॉट डिस्प्ले डेटा एंड देन s3 डॉट डिस्प्ले डेटा। सेव, कंट्रोल F9, सपोज महेश एंड गुर्जर। तो देखिए फर्स्ट ऑब्जेक्ट में महेश, सेकंड ऑब्जेक्ट में गुर्जर एंड थर्ड ऑब्जेक्ट में महेश, उसके बाद स्पेस कॉन्केट किया एंड देन सेकंड स्ट्रिंग को कॉन्केट किया। तो बहुत ही इजी है। तो फ्रेंड्स मैंने जो 3 प्रोग्राम्स बनाए हैं ये वेरिएशन में, आपको टोटल 6 प्रोग्राम क्रिएट करने हैं। तो इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।